हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है सीकेएस क्लासेस चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है चिपको आंदोलन आप लोगों के सामने लाना हो। एक चिपको आंदोलन, आखिर यह चिपको आंदोलन क्यों हुआ था और आखिर क्यों हुआ था और किस लिए किया गया था, इसका कारण क्या था, आज हम इस वीडियो में सब बारीकी से समझ जाएंगे। ठीक है, यह ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, यह छोटा ही वीडियो बनाएंगे। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा से समझा देंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन, इसका नाम ही से पता चल जाता है। चिपको आंदोलन मतलब चिपकने वाला आंदोलन। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अगर समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पीछे की ओर चलते हैं। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारा देश किस देश से गुलाम था। तो ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया था। मतलब कि समझ सकते हैं कि ब्रिटिशों का ही शासन हमारे देश में चलता था। अगर आप इतिहास पढ़े हुए तो आपको पूरा याद होगा। ठीक है, तो हम लोगों के जब देश में ब्रिटिशों का शासन चलता था तो अपना मन से कुछ भी काम करता था, है कि ना। वो कुछ भी जो मन में आया वो कर सकता था, और भारत के इतना मूर्ख थे कि जो कहते थे वो मानना पड़ता था। हालांकि मानना भी पड़ेगा, अगर आप भी किसी का दास बनकर रहोगे तो वो जो कहेगा उसे तो मानना ही पड़ेगा। तो वहाँ का ही राजाओं का शासन हमारे देश में चलता था। ठीक है, तो एक वायसराय का नाम जरूर आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। आपको याद होगा, जब हम बोले तो बिल्कुल हमें यह पता है, आपको ज़रूर याद होगा। तो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में रेल व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो रेल व्यवस्था क्या था, हम थोड़ा सा बताएं। तो रेल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था था जिसके अंदर रेलों का निर्माण किया जाता था। और जब रेल का निर्माण किया गया हमारे देश में, उस समय रेल नहीं चलता था, लेकिन हाँ, डलहौजी ने ही हमारे देश में रेल यात्रा का सबसे पहले प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो जब रेल बनने का प्रारंभ हुआ तो उस समय रेल तो बन गया, लेकिन उसको चलने के लिए कुछ साधन होनी चाहिए। वो तो और रेल तो कोई छोटा मोटा गाड़ी नहीं होता था, आप भी समझ गए होंगे अभी कितना। तो वो बड़ा गाड़ी था, उसके लिए पटरिया की ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसके लिए पटरिया की ज़रूरत थी। तो हमारे देश में पटरियाँ बनाने के लिए उतना लोहा हुआ मतलब नहीं था उस समय ज़्यादा, मतलब लोहा तो है ये नहीं था, नहीं के बराबर मिलता था। तो सब अगर होगा भी तो पहले संसाधन को उतना नहीं देखा जाता था। अब ना हम लोगों की तकनीक का जब ज्ञान हुआ तो विकास होने लगा थोड़ा तेज़ी से। ठीक है, तो उस समय लकड़ी यानी कि लकड़ियों को काट कर और उसी को पटरी बनाया जाता। तो जब वह बनाया जाता था तो उस समय जो लॉर्ड डलहौजी के शासन का था, वो अपने सेवक को कहा कि लकड़ी तो कटवाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने सेवक को कहा कि लकड़ी का प्रबंध किया जाए। तो जब सेवक को कहा तो सेवक ने जाकर एक ठेकेदार की यह जिम्मा दे दिया। जब वो ठेकेदार की जिम्मा दे दिया गया तो उसे एक निश्चित समय दिया गया था कि इतना दिन में आपको काटना है, और इतना क्षेत्र को, भले क्षेत्र का उसका नहीं दिया गया था, उसको कह दिया गया कि इतना दिन में आपको काट कर दे देना। तो वह एक ठेकेदार को दिया गया, तो ठेकेदार चल दिया। ठीक है, तो कुछ ठेकेदारों चल दिया ठेकेदार। तो वो गया कहाँ, तो हिमालय के क्षेत्रों में पहले खोजने। तो हिमालय क्षेत्रों का था, तो हिमालय क्षेत्र में तो आप लोग जानते ही होंगे, हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होता है, तो वहाँ तो अधिक पेड़ होगा ही होगा। तो वहीं एक जगह था जिसका उत्तराखंड आप लोग जानते होंगे। यहाँ एक कौन जगह, गांव का नाम था गिने या जीनी, इसमें कुछ नाम था। ठीक है, हमें पूरा कंफर्म नहीं कि, लेकिन इतना याद रखना है कि यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ। ठीक है, लेकिन वो आंदोलन कब हुआ, तो 1970 के दशक में। ठीक है, कब हुआ, तो 1970 के दशक में था। जब वही आंदोलन हुआ तो उसका आंदोलन करता थे सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में हम बताते हैं, यही तो मेन टॉपिक है कि सुंदर लाल बहुगुणा एक बहुत अच्छा समाजवादी विचारधारा के थे। उन्होंने बहुत
बारीकी से इसके बारे में वर्णन किए हैं। ठीक है, उनको कहना था कि अगर इतना तेज़ी से कटते रहेगा पेड़ तो हम लोगों के लिए संकट बन सकता है। तो संकट बन सकता है, इसको रोकना हमें ज़रूरी है। और संसाधन की भी कमी हो भी सकता है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि पेड़ काटने के लिए रोकना चाहिए। तो सभी वहाँ के जो भी क्षेत्र था, गांव था, तो उनको उत्साहित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने उससे उत्साहित किए और कहें कि इस पेड़ को काटने से हमें रोकना होगा। तो सब लोग, वहाँ के जितना भी महिला पुरुष थे, सब लोग को यह उत्साहित किए। लेकिन उस समय पुरुष ज़्यादा थे नहीं, सबके काम पर लगा दिया गया था, अंग्रेज़ों का शासन था तो, और सिर्फ महिला लोग थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने महिला को कहा कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे तुम लोग करो। तो सब लोग सुंदरलाल बहुगुणा को बात मानने के लिए बाध्य हो गए। तो उन्होंने बताया कि जब ठेकेदार आएगा तो उस समय तुम लोगों का सिर्फ एक काम करना है। कौन सी एक काम करना है? तो जब वो आएगा तो उस पेड़ में चिपक जाना है। क्यों? क्योंकि उससे जब हम चिपक जाएंगे तो वो तो काटेगा ही नहीं, साधारण सी बात है। और जस्ट ऐसा ही हुआ, जैसे वो कहें वैसा ही हुआ। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। जब ठेकेदार आते थे काटने तो वैसा ही लोग करते थे। तो इसी के नाम पर इसका पड़ गया चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन था। आपसे कोई पूछेगा कि चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पेड़ पौधों को काटने से रोकना। ठीक है, पेड़ पौधों को काटने से रोकना, इसका यही उद्देश्य था। यही था आपका चिपको आंदोलन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ और ऐसे ही बनाता रहूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।